हमजा शहबाज को पंजाब की वजारत आला से हटाने की दरखास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इत्तलाक माजी से होता है। अदालत के रिमार्क्स, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कर दिया जाए। हमजा शहबाज का हलफ गैर कानूनी था। कौमी असम्बली के स्पीकर के जरिए हलफ को कलअदम होना चाहिए। वकील PTI के दलाइल। मुझे उम्मीद है कि हमारी पॉलिटिकल विल है कि हमने ला कानूनियत का कलाकुमा करना है। 4.25 साल से सेफ सिटी के 35% कैमरास बंद पड़े, यानी लाहौर शहर में इससे बढ़कर जुल्म क्या हो सकता है। तो ये नए पाकिस्तान बनाने वालों ने पुराने पाकिस्तान को भी बर्बाद किया। नया पाकिस्तान बनाने वालों ने पुराना पाकिस्तान भी बर्बाद कर दिया। कैंसर के अद्वियात से आवाम को महरूम किया गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, बोले आईनी बहरान के बावजूद आवाम को सस्ता आटा फराहम किया। पुलिस में अच्छे अफसरान का इंतखाब किया गया। सिफारिश पर भर्तियां होती रहीं तो पुलिस काम कैसे करेगी। ला कानूनियत का किलाकमा करना हमारा मकसद है। हम सबको इकट्ठा करके कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। पंजाब के अंदर इस वक्त एक गैर कानूनी हुकूमत चल रही है, जिसकी कभी वोटिंग होती है किसी होटल के अंदर, जिसके बजट पास होते हैं किसी कन्वेंशन सेंटर के अंदर। इस वक्त एक बिल्कुल गैर आईनी गैर कानूनी हुकूमत वहाँ पर चल रही है और उसके ख़त्म होने के दिन आ गए हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि आइन के मुताबिक बात जो है वो नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त जो बहरान है वो आइन के ऊपर अमल ना करने की वजह से हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को पता करना चाहिए कि ये अंदरूनी मुदाखलत कौन कर रहा है। आखिर एक सीनियर सहाफ़ी ने अगर कहा है तो ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ये भी पता करना चाहिए कौन ये अंदरूनी मुदाखलत कर रहे हैं। पंजाब की मखसूस नशिस्तों पर PTI अरकान का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। PTI ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। असद उमर कहते हैं हुकूमत पंजाब खत्म होने के दिन आ गए। इलेक्शन कमीशन और इदारों की कोशिश है पंजाब में हुकूमत को बचाया जाए। फवाद चौधरी बोले मर्जी का सियासी लीडर बनाकर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। शीरी मजारी बोली इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। लाहौर को अपना गढ़ समझने वाले अब आवाम का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। तहरीक इंसाफ ही इंशाअल्लाह दोबारा अपनी सीटें जीतेगी। नून लीग की लाहौर से इजारादारी खत्म कर देंगे। चौधरी वजाहत का ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों बारे इजलास से खिताब। चौधरी हुसैन इलाही बोले नून लीग ने महंगाई और लोड शेडिंग के जिन को दोबारा बोतल से बाहर निकाल दिया है। इमरान खान ने महंगाई को कंट्रोल किया हुआ था, आज हर तबका परेशान है। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम उरूज पर। PP 83 खुशाब में PTI के उम्मीदवार हसन असलम की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। PTI के जलसों में आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। गुज़िश्ता रोज़ के जलसे में अवामी जोशो जज्बा देख कर इलाके में हलचल। हसन असलम की इलाका मकीनों को तमाम मसाइल के हल की यकीन दहानी। मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहां से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? PTI ने। बरमला कह रहा हूं और खान को भी कहा है, आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहां से MPA होता। मुझे लोगों ने कहा मत लड़ाओ जैन को, वाइस चेयरमैन का बेटा हार गया, बड़ी बेइज्जती होगी। मैंने कहा नहीं, कुछ जंगें होती हैं जो लड़ी जाती हैं सिर्फ जीत के लिए नहीं। जब 72 का काफिला लेकर गया था जीतने के लिए नहीं गया था। मेरे खिलाफ मेरी पार्टी ने ही साजिश की। 2018 के इलेक्शन में मेरी पार्टी ने ही मुझे हराया। साजिश का बरमला इजहार कर चुका और इमरान खान को भी बता दिया था। शाह महमूद कुरैशी का इंकशाफ, बोले अगर सूबाई असेंबली की नशिस्त पर इलेक्शन जीत जाता तो आज पंजाब की ये कैफियत ना होती। मुल्तान और जनूबी पंजाब के हालात बदल जाते। मुझे कहा गया जैन कुरैशी को इलेक्शन मत लड़ाओ, हार जाओगे। मैंने कहा कुछ जंगें जीत के लिए नहीं लड़ी जाती।
मैंने कहा कि कुछ कुव्वतें थी, उनके राब्ते थे उन लोगों से जिन्होंने आज पार्टी से इनहिराफ किया है, जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी को डिच किया और वो आज नून लीग की सफों में खड़े हैं। वो इंडिविजुअल्स जो उनकी पुष्पनाही कर रहे थे, उन्होंने पीटीआई के होने के बावजूद पीटीआई को नुकसान पहुंचाया और मुझे भी नुकसान पहुंचाया। मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। हर खबर को ट्विस्ट नहीं करना चाहिए, इसके सियाको सबाक को समझना चाहिए। कहा था 2018 के इलेक्शन में एक उम्मीदवार ने पार्टी डिसिप्लिन पर हलफनामा लिख कर दिया। शाह महमूद कुरैशी की कैपिटल टीवी से खुसूसी गुफ्तगू। बोले, मैंने कहा था कि कुछ कुव्वतों के राबते पार्टी से इनहिराफ करने वालों से थे। उन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी को धोखा दिया और आज नून लीग में है। बजट में तनख्वाहदार तबके पर रिलीफ खत्म, नई टैक्स शरह लागू। तरामीम के मुताबिक माहाना 50,000 से 1 लाख तनख्वाह लेने वालों से 2.5% टैक्स लिया जाएगा। माहाना 1 से 2 लाख तनख्वाह लेने वालों पर 15,000, माहाना 2 से 3 लाख तनख्वाह लेने वालों से 20% टैक्स लिया जाएगा, जबकि माहाना 3 से 5 लाख रुपए कमाने वालों को 25%, माहाना 10 से जायद कमाने वालों को 35% टैक्स देना होगा। ये लेवी जो है, ये इजाज़त है आप लोगों की तरफ से हुकूमत को कि वो 50 रुपए तक लगा सकती है। इस वक्त तो लेवी ज़ीरो है और फिल फॉर कोई 50 रुपए तक जाने का कोई उम्मीद भी नहीं है, ना कोई वो है कोई ख्याल है। लेकिन ये एक इजाज़त हुकूमत ने अपने आपसे ली है कि 50 रुपए तक लगा सकते हैं। Provided further that no provisional determination of value shall be allowed in those cases where the valuation ruling VR issued under section 25A is in field, irrespective of the fact whether any review or revision against such valuation ruling is pending in terms of section 25D or relevant clauses as the case may be. पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए लीटर लेवी आयद करने की तरमीम मंजूर। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी। मिफ्ता इस्माइल बोले, पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी सिफर है, 50 रुपए फी लीटर लेवी एक साथ आयद नहीं की जाएगी। आयशा गौस पाशा बोली, हमारा मकसद अमीर पर टैक्स लगाना और गरीब को रिलीफ देना है। 80% तरामीम बराह रास्त टैक्सों से मुताल्लिक की गई। अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस होंगे, अगर इदारे गैर मुतनाज़ा रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शंस के लिए और इस मुल्क के अवाम के मुआशी हुकूक के लिए जो जिद्दोजहद किया है। खान साहब इदारों को सियासत में घसीटना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, जब इदारे न्यूट्रल हुए तो सिंध में कई जमातों की जमानतें जब्त हो गईं। खान साहब की तरह सिंध में भी कठपुतलियां हैं। धांधली हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुई, हमने आमरीत का मुकाबला किया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत और साफ इलेक्शन की बात की। धांधली के बावजूद पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात में फतह हासिल की। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इसके बेटों के ऊपर 24 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं। 8 अरब नैब में, 16 अरब एफआईए में, जिसमें इन्होंने आते साथ ही मकसूद चपड़ासी, वो मरा, 3 और गवाह थे जो इनके एफआईए के केसेस में थे, वो मरे। कि ये अमेरिका ने हमारे भले के लिए नहीं लेके आए इन लोगों को, वो अपनी गुलामी करवाने के लिए इन चोरों को लेके आए। आटा, घी, चावल दुगने, हर चीज की कीमत आसमानों पर, मगर मईशत नीचे। हमारे खिलाफ महंगाई मार्च करने वालों ने आते ही तारीखी महंगाई कर दी। इमरान खान बोले, अमेरिका से मिलकर मुंतखब हुकूमत साजिश से खत्म की गई। आते ही हुक्मरानों ने अपने करप्शन केसेस और नैब को खत्म किया और हमारे दौर में रिकॉर्ड टैक्स जमा किया गया।
2 जुलाई को तारीखी जलसा करेंगे। अवाम का समंदर शिरकत करके जलसे को कामयाब बनाए। दो जुलाई को परेड ग्राउंड में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी जलसे की तैयारियां। मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास। जलसे की तैयारियों के हवाले से अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। जलसागाह, मरकजी स्टेज की तैयारी और ख़वातीन और मीडिया इनक्लोजर्स के नक्शों की मंजूरी। जलसागाह के जामिया सिक्योरिटी प्लान की भी मंजूरी। इंतजामिया का जलसे की इजाज़त ना देने का इकदाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। हुकूमत के लिए मौजूदा माशी सूरत हाल से निकलने की वाहिद उम्मीद IMF है। मालियाती इदारे IMF की हुकूमत पाकिस्तान से बड़ी डिमांड। पाकिस्तानी हुकूमत नैब कवानीन में की गई तब्दीलियों का जायजा ले। IMF का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 467 पॉइंट्स कमी से 41,297 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.75 कमी से 205 रुपए 12 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 कमी से 206 रुपए की सतह पर पहुंच गया। सिंध हुकूमत का कंवर नवीद जमील का इलाज सरकारी खर्च पर कराने का ऐलान। सूबाई हुकूमत का शहर के बड़े निजी हस्पताल को तमाम अखराजात अदा करने के हवाले से खत लिखा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हुक्म पर कंवर नवीद जमील के इलाज के अखराजात सिंध हुकूमत अदा करेगी। कंवर नवीद जमील ब्रेन हेमरेज की वजह से निजी हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। PIA के ग्राउंड तैयारे बोझ बन गए। इदारे को गुज़िश्ता 9 माह से तैयारों के किराए की मद में लाखों डॉलर्स का नुकसान। सफरी पाबंदियों की वजह से 2 दिनों और दोनों तैयारों की दोबारा तरसील में मुसलसल ताख़ीर का सामना। इदारा दोनों तैयारों के लिए माहाना $6 लाख किराया फीस अदा कर रहा है। ये एयरबसेस जकार्ता में खड़ी हैं और ज़ेर इस्तेमाल भी नहीं। अज़्मे आलीशान शाद रहे पाकिस्तान का लोगो जारी। पाकिस्तान को मजबूत खुद इन्हिसार बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट। लिखा, फलाही मुमलिकत और दिफाई लिहाज से नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। नौजवान जिंदगी के तमाम शोबों में हरबल दस्ता बनेंगे। पाकिस्तान के नौजवान हकीकी मायनों में कौम के मेमार बनेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो, चीनी वफ्द की क़यादत ख़ारिजा उमूर कमीशन के डायरेक्टर यांग जेची ने की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक फ़रीक़ैन में 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं, बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी के रुकन की GHQ आमद। आर्मी चीफ से यांग जीची की मुलाकात। दिफाई ताउन और CPEC मनसूबों में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। यांग जीची का पाकिस्तान में चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की काविशों पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। आर्मी चीफ बोले, पाकिस्तान आलमी और इलाकाई उमूर में चीन के किरदार को कदर की निगाह से देखता है। अमन के लिए आलमी शराकतदारों के साथ ताउन के लिए पुरज़्म है। जर्मन सफीर बर्नहार्ड की GHQ आमद। जर्मन सफीर की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में मजमूई इलाकाई सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट तक जा पहुंचा। छोटे शहरों देहातों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद। बिजली बंद होने से कई इलाकों में पानी भी गायब। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग, पानी ना मिलने से आवाम का बुरा हाल।
कि इलेक्ट्रिक के मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग। शहरी इक़्तिदार में कब्जा ग्रुप, सुप्रीम कोर्ट बार, हाउसिंग सोसाइटी से मुल्हिका अराजी पर कब्जा माफिया और इलाका मकीन आमने सामने। मौजा तमिया मोहरिया में कब्जा ग्रुप खुद को कानून से बालातर समझने लगा। तल्ख कलामी पर नज़ीर चौहान नामी कब्जा ग्रुप के बंदों की इलाका मकीनों पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 11 सिक्योरिटी गार्ड्स को हिरासत में ले लिया। कब्जा ग्रुप की जानिब से मुतासरा खानदान को धमकियाँ। मुल्क भर में कहीं से चांद की शहादत मौसूल न हो सकी। ईद उल अजहा 10 जुलाई बरोज इतवार को होगी। चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की प्रेस ब्रीफिंग, बोले यकम जिलहज 1 जुलाई बरोज जुमा को होगी। पाकिस्तान के बड़े नाम जूनियर लीग में नजर आएंगे। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले पाकिस्तान जूनियर लीग मुल्क में क्रिकेट के फरोग में अहम किरदार अदा करेगी। लीग का असल मकसद कौमी क्रिकेट टीम के लिए बैकअप तैयार करना है, कहीं नहीं जा रहा। क्या स्टैम्प पेपर पर लिख दूं? बाज अफराद चाहते हैं चेयरमैनशिप छोड़ दूं। और ग्राहकों से बदतमीजी करने पर तनख्वाह कटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में दुनिया का अनोखा रेस्टोरेंट अमले को ग्राहकों से बदतमीजी करने, इन्हें नजरअंदाज करने और बद्दुआएं देने की ट्रेनिंग दी जाती है।